जमालपुर संक्षिप्त विवरण। जमालपुर शहर का नाम एक मुस्लिम संत जमाल मियाँ के नाम पर रखा गया था। वे मूल रूप से बंगाल के वीरभूम जिले के राजनगर के रहने वाले थे। बहुत पहले इस्लाम का प्रचार करने के लिए जमालपुर आए थे। उन्होंने ही इस क्षेत्र में सबसे पहले इस्लाम का प्रचार किया था। उनका मकबरा आज भी शहर के पूर्वी भाग ईस्ट कॉलोनी के परिसर में स्थित है। रेलवे के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिए ईस्टर्न इंडिया रेलवे कंपनी ने सन 1862 में यहाँ रेलवे कारखाने की बुनियाद रखी। 2-3 वर्षोपरांत वहाँ स्टीम इंजन का निर्माण भी शुरू कर दिया गया। बाद में वह कारखाना भारत के सबसे बड़े रेलवे कारखाने के रूप में विकसित हो गया। कारखाने की स्थापना के लिए जमालपुर को चुनने का मुख्य कारण यह था कि पास के शहर मुंगेर में उन दिनों कुशल कारीगरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और इसलिए जमालपुर को पूर्व का बमिरघम कहा जाता था। रेलवे लाइन और स्टेशन जमालपुर शहर के 2 भाग में विभाजित करते हैं, जिनकी रूपरेखा और वहां के निवासियों का रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। पश्चिम भाग में रामपुर कॉलोनी और भीड़भाड़ से भरी संकरी गलियों वाला पुराना शहर स्थित है, जहां निम्न श्रेणी या कहना चाहिए कि अकुशल और अर्धकुशल श्रेणी के रेलवे कर्मचारी निवास करते हैं। दूसरी ओर पूर्वी भाग में शांत, साफ सुथरे और सुनियोजित आवासीय भवन, रेलवे कारखाना, प्रशासनिक भवन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च श्रेणी के अधिकारियों के आवास गृह और मनोरंजन केंद्र स्थित है। रेल की पटरियों को पार करने के लिए स्टेशन पर 1 फुट ब्रिज बना है, जो दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ता है। उसी तरह रेलवे स्टेशन के उत्तर में भी रेल की पटरियों के आर पार जाने वाली सड़क पर एक पुल बना है, जो शहर के पूर्वी और पश्चिमी भाग को आपस में जोड़ता है। पूर्वी तरफ आवासीय परिसर के बाद मवेशियों को चराने के लिए उपयोग किया जाने वाला घास का मैदान है, जिसे पोलो ग्राउंड कहा जाता है। अंग्रेजों ने उसे कभी पोलो खेलने के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में उस मैदान को गोल्फ कोर्स में बदल दिया गया। पोलो ग्राउंड के बाएं तरफ रेलवे अधिकारियों के क्वार्टर्स है। उसी मैदान के बीच में 30 मीटर की दूरी पर 2 कब्रें बनी हुई है। एक कब्र बाघ की और दूसरी एक युवा ब्रिटिश शिकारी की है। वह अधिकारी रेलवे कारखाने का कर्मचारी था। उसकी बंदूक से जख्मी बाघ ने मरने से पहले उस पर हमला कर दिया था, जिसके कारण वह शिकारी भी वही मर गया था। उन दोनों के शव को वही दफनाया गया जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, और उसी स्थान पर उनकी स्मृति में 2 कब्रों का निर्माण किया गया। अंग्रेज की समाधि पर 13 जून 1864 लिखा है, जो घटना की तारीख बतलाता है। उन समाधियों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि जब कारखाने का निर्माण किया जा रहा था, उस समय उस क्षेत्र में हिंसक वन्य प्राणी भी पाए जाते थे। पोलो ग्राउंड के उस पार लगभग 1 किलोमीटर तक सुनसान और उबड़ खाबड़ धरातल पर फैला हुआ पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे काली पहाड़ कहा जाता है। उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के घने वृक्ष भी पाए जाते हैं। पहाड़ी के शिखर तक जाने वाले मार्ग पर दाहिनी तरफ एक प्राकृतिक झील है। ऊपर की ओर जाने के लिए कच्ची सीढ़ियां बनी हुई है। उन्हीं सीढ़ियों के चढ़ने के बाद काली मंदिर मिलता है, जिसके कारण वह जगह काली पहाड़ कहलाती है। उसी मंदिर के दक्षिण की तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक शिव मंदिर स्थित है। दोनों मंदिरों के बीच पानी का एक प्राकृतिक झरना है, जिसमें साल में 3-4 महीने पानी रहता है। ये छोटी बड़ी पहाड़ियां उत्तर की ओर लगभग
5 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिनका अंतिम छोर गंगा नदी के दक्षिण की तरफ जाते हुए मुंगेर शहर के पूर्वी किनारे को स्पर्श करता है। काली पहाड़ से जमालपुर और आसपास के क्षेत्र का मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। वातावरण यदि स्वच्छ हो तो मुंगेर और गंगा नदी की अविरल और घुमावदार जलधारा और पश्चिम की तरफ से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ मैदानी भूभाग भी वहां से देखा जा सकता है। काली मंदिर के पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर तक फैली हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियों का सिलसिला है, जो आगे जाकर राजमहल पहाड़ी से मिल जाता है। उन दिनों पूरा क्षेत्र घने जंगल से आच्छादित था, जहां बाघ, लकड़बग्घे और भालू जैसे जंगली जानवर रहते थे। जमालपुर के लड़के दोपहर के बाद पोलो ग्राउंड में खेल कूद के लिए जाया करते थे और बड़े बुजुर्ग लोग वहां की स्वच्छ हवा का आनंद लेते हुए आसपास टहला करते थे। लेकिन सभी लोग सूर्यास्त से पहले अपने अपने घर लौट जाया करते थे। कभी कभी आगंतुक लोग माँ काली की पूजा करने के लिए पहाड़ी तक भी जाते थे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पास में स्थित प्राचीन वृक्ष पर धागा बांधते थे। साथ ही साथ पारंपरिक प्रथा के अनुसार वहां स्थित शिवलिंग पर फूल और गंगा जल चढ़ाते थे। पूजा पाठ करने के बाद वे लोग भी अंधेरा होने से पहले लौट जाया करते थे। रात होते ही उस जंगली क्षेत्र में भयावह सन्नाटा छा जाता था। कभी कभी उल्लू या किसी जंगली जानवर की डरावनी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गुजर जाती थी। पोलो ग्राउंड की तरफ जल संसाधन विभाग द्वारा अधिकृत एक छोटा सा टीला था, जिसके उस पार लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई आंशिक रूप से उजाड़ग्रस्त और उपेक्षित 2 पहाड़ियों के बीच सर्पाकार घाटी स्थित थी। कई वर्ष पहले किसी युद्ध में वहां सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसके कारण उस घाटी को डेथ वैली कहा जाता है। उनके शवों को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, जो कई दिनों तक गिद्धों और जंगली जानवरों का भोज्य पदार्थ बना रहा। लोगों का विश्वास है कि उन मृत सैनिकों के प्रेत आज भी वहां भटकते रहते हैं और जो भी उनके निषिद्ध क्षेत्र में जाने का साहस करता है उसे डराते हैं। इसलिए जमालपुर के लोग दिन के समय भी वहां जाने से डरते हैं। अंधेरा होते ही पोलो ग्राउंड, डेथ वैली, काली पहाड़ और उसके आगे का क्षेत्र एक भयावह और सुनसान इलाके में बदल जाता है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि अंधेरा होने के बाद वहां भूत प्रेत और खूंखार जंगली जानवर खुलेआम घूमते थे।